अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मनाज़ वर्ल्ड। और फिर काफ़ी गैप के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अच्छा, बीच में मैं रुक गई थी, आपको दिखाया मैंने। ये हलीम है, हलीम का जॉब गेहूँ दाल सब है। ये इसका कौरमा है। ये मैंने कढ़ाई बना दिया। आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी बना दिया। जॉब गेहूँ मैंने सुबह ही भिगो दिया था और उससे इसकी वजह से जल्दी हो गया। और दूसरा ये कि भाईजान के कोई गेस्ट आएगा शाम में, तो एक ही होंगे, तो मैंने चिकन निकाली थी स्टेक वाली, तो स्टेक बना दूँगी और साथ में ड्रम स्टेक। तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने बेबी कॉर्न आपको दिखाए थे, वो मंगाए थे, तो साइड वेजिटेबल्स रख दूँगी। तभी हलीम जो है थोड़ा सा ठंडा हो गया, मतलब उसका जो दाल है गेहूँ है उसको मैं पीसूँगी। और चिकन मैंने जो है ना रूखे पीस लिया ताकि उसको बोटियाँ अलग करने में आसानी हो, तो फिर मिला दूँगी हल्की आँच पर पकता रहेगा। तो बस ज़रा जल्दी काम स्टार्ट किया मैंने। चला मैं इसको ग्राइंड करके फिर आपसे मिलती हूँ। आपको पता है कि हलीम में सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो ग्राइंड करने का होता है। जब बहुत सारे लोगों को जो हलीम में हो थोड़ा सा गदरा गदरा पसंद है, थोड़ा सा मोटा मोटा, उनको ज़रा सा फाइन पसंद है। जब कभी कभी जब सही मतलब कभी मुझसे मोटा बन अगर आज तुम अच्छी तरह से, वैसे मैंने सब्जी से कहा था मैंने कभी कभी होता है ना कि आपको ये चीज़ें खुद करें तो यहाँ से तो लेंगे फाइन। जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा डाल के थोड़ा सा डाल के तो मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छा, कराची में तो मशीन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मोटा पिसता है। भाई जो मैं मशीन को तो थोड़ा सा मोटा ही पसंद है, अभी अच्छा को पसंद आता है, बट इनको ज़रा फाइन पसंद है। जैसे ग्राइंड हो जाएगा तो इसकी बोटियों का रेशे करके मैं जो है हल्की आँच पर रख दूँगी पकने, जब तक इस केक का भी मसाला लगा दूँगी। खीरे मंगवाए थे मैंने, सही में भूल गई, क्योंकि हमारे खीरे को खाता नहीं है, स्पेशली रात में जो बहुत पसंद है, तो अच्छे लगन खराब होता है। इसमें मैंने थोड़ा फाइन डाला, जुआ भी डलेगा क्योंकि काफ़ी गाढ़ा वाला होता है, मगर फाइन पीस है इस दफ़ा मैंने। अच्छा, कौरमे की मैंने बोटियाँ अलग कर ली, इसके भी मैं रेशे करूँगी और ये वाला कौरमा मैं इसमें डाल दूँगी। जब तक इसमें पकेगा मैं इसके रेशे करके फिर इसमें डाल दूँगी और हल्की आँच पर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। चलिए मन्नू और मनाल और मनाल दरअसल टीचर खेलती हैं, तो मन्नू भी उठ के आ गए और ये लोग अल्लाह ताला के नाम जो है ना वो याद कर सुन रहे हैं, मतलब सुनते सुनते याद भी हो जाता है। तो मनाल टीचर बनी है और मन्नू भी सुन रहे हैं। और हलीम का हो गया प्रोसेस, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हलीम को मैंने ग्राइंड कर लिया था आपके सामने, उसके बाद जो है मैंने चिकन के पीसेस किए, जो रूखी मैंने बोटियाँ की ताकि आसानी से हो जाए। और मिक्स करने के बाद जो है ना इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा गर्म मसाला डाला, चाट मसाला डाला, थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो वो डाला। और इसको थोड़ी थोड़ी देर पर ना इससे घोटेंगे ना, ये दाल घोटने वाला होता है तो इससे अच्छी तरह से घोटेगा। तो ऐसे ऐसे करके पकते रहे, अभी तो और बहुत टाइम है, अच्छी तरह से भून जाएगा। हल्की आंच पर रख के पकता रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद इसमें अदरक, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना भी डालते हैं। और फिर भाई एज यूजुअल बघार में प्याज का बघार लगाए। और कोई प्याज का ये होता है कि आप जब बारीक प्याज काटें उसको ऑयल में डालने के बाद थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दें तो वो कुरकुरी हो जाती है। उसको निकालने के बाद आप फ्रीज़र में रख दें तो बहुत कुरकुरी हो जाती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना पिच पिची प्याज होती है या सौगी सी, तो वो नहीं होगी।
ये प्याज को जब आप फ्राई करने के लिए ऑयल में डालें तो उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें, और जब फ्राई करके निकाल दें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें, तो वो कुरकुरी क्रिस्पी हो जाती है। ठीक है, बाकी ये मैंने जैसे मैंने हमारे साइड में पानी नहीं आ रहा था तो हमें भी सही भर लेना है थोड़ी सा, क्योंकि मैंने एक ही गेस्ट आएंगे तो ये मैंने स्टेक पे मसाला लगा दिया, तो स्टेक पे मसाला लगा दिया तो ये थोड़े में बनाऊँगी। बाकी चिकन पे भी लगा कि ड्रम स्टिक की जो है रेसिपी वो मैं कई बार दे चुकी, इसलिए दोबारा नहीं दे रही। तो ये है आज का सिलसिला। अच्छा, यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि मुन्नू और मनाल को खेलना था, उसमें नजीब भाई भी गए हुए हैं ऑफिस, और समझ तो पहले ही चला जाता है। अभी राफेल के साथ राफेल और भाभी काम से गए, तो बस 2-3 दिन से हमारा जिम जाना नहीं हो रहा। 2 दिन इसलिए नहीं हुआ, मंडे और ट्यूसडे के ड्राइवर नहीं था, और आज जो है वो मनाल में मुन्नू फुटबॉल खेल रहे हैं। बाकी मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है, ग्रीन ग्रीन, और मौसम भी क्योंकि इस वक्त है अच्छा मौसम। मनाल कैसे निकालेंगी यार वो अंदर, कोई वो ले आओ, बेड ले आओ, उससे निकाल लो। अच्छा, ये रिफत और हमारी नज़ीरा रिफत जा रही हैं काम करके, मुझे जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन थोड़ा सा लेट जाती हूँ। वैसे जब नॉर्मल होता है तो ज़रा जल्दी जिन्हें 2 बजे करीब आती है, कभी 1:30 बजे भी आ जाती हूँ, कभी 2 बजे भी आती हूँ। क्या हो गया मनाल, तो ये सिलसिला है। और अभी लॉन में आपको दिखा रही थी, मनाल चली गई है, वो क्या है। अच्छा, मनाल को बलून दे रही है तो मासूमा से। अच्छा, मैं लॉन आपको दिखा रही थी, बहुत टाइम बाद मैं ये लोग बाहर बैठे होते हैं तो फिर मैं इस तरह आती हूँ, बाहर ड्राइवर और ये सब लोग बैठे होते हैं, तो लॉन बहुत अच्छा हो गया, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो गई है, और हफ्स मगर है 2-3 दिन से आप देख रहे कोई पत्ता कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सिलसिला हो रहा है। तो आई थिंक 2-3 दिन में फिर बारिश होगी। जिस दिन मैंने आपसे एक दफ़ा और कहा था ना, उसके अगले दिन ही बारिश हुई थी। तो बस अभी बैठी हुई थी, आज मैंने हलीम वगैरह का काम, मतलब कुकिंग का काम जल्दी कर लिया था। जिस दिन ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि जब मैं जिस दिन जल्दी खाना बना लेती हूँ ना, उस दिन ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और बनाना पड़ जाता है, वरना ये होता है कि यार बस बनाकर छुट्टी हो गई, मगर एक्स्ट्रा हो जाता है। खैर अभी तो फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वो स्टेक है और वो ड्रम स्टिक, तो उसमें तो इतना टाइम नहीं लगा, उनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। मगर ये मोस्टली ये होता है कि जब आप कुछ जल्दी करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके ऊपर होता है कि ये भी आज कोई आ रहा है, कोई नहीं, खैर मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। खैर अगर चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो तो इतना मसला नहीं होता, हाँ ना हो तो फिर ज़रा इशू होता है। और वाले आते हैं डिस्पेंसरी में जो बॉटल लगती है, तो पानी वाले आते हैं, ये पानी लेके जा रहे हैं, और दरवाज़ा बंद करो बनाए। अच्छा, ये कड़ी पत्ता लगा हुआ, ये अमरूद का है, इसमें कीड़े बहुत होते हैं अमरूद में, वो चलिए मोतिये का है। अंदर करो दरवाजे को।
तो इतने दिनों से वीडियो ना बनाने का मतलब इतने दिन तो नहीं, 3-4 दिन 5 दिन का गैप आ ही जाता है। कोई ख़ास रीज़न भी नहीं है, मगर एक वजह ये है कि यार मैं वीडियो बनाती हूँ। खैर बनानी चाहिए, जब आप कोई प्रोफेशन या कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं तो आपको कंटिन्यूस पे काम करना चाहिए। बट कभी कभी होता है ना कि यार जब बहुत टाइम तक स्टक हो जाते हैं आपके सब्सक्राइबर्स, तो फिर थोड़ी सी हिम्मत टूट जाती है। हालांकि कई दफ़ा ऐसा हुआ है, बट जब बहुत टाइम से बढ़ नहीं रहे होते हैं तो फिर ये होता है कि यार मैं अपना, अब मुझे नहीं पता कि मुझे इतना तो अंत आता है कि आप लोगों को ज़्यादातर एंटरटेनमेंट, शादी ब्याह से मुताल्लिक़ व्लॉग्स पसंद आए, उसमें मेरे व्यूज़ भी बहुत बड़े, इसमें मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, या अगर कोई कंट्रोवर्शियल वीडियो। बट हर वक्त में तो मैं कंट्रोवर्शियल वीडियोस बना सकती हूँ ना, मैं शादी ब्याह दिखा सकती हूँ। और उसमें भी ये कि ज़ाहिर है कोई अलाउ करे तो प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ, अदरवाइज़ कोई अगर नहीं चाह रहा तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं बना सकती। खैर बाकी ये कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल सड़क की वजह से कितने ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, कितने गांव देहात जो है वो तबाह हो गए हैं, उनकी सफाई से भी मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ देख कर भी ना ब्लॉगिंग का कुछ ऐसा ख़ास मूड नहीं हो रहा था। तो दूसरा ये होता है कि यार मैं कुकिंग तो हिंदी कर लेती हूँ, उसमें तो वीडियो बनाने के चक्कर में होता है कि आपको प्रॉपर हर चीज़ दिखानी पड़ती है, क्योंकि कुकिंग चैनल तो मेरा है नहीं। अब मैं मोस्टली चीज़ें जो है मैं अपने ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ, कुकिंग की रेसिपीज़ दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो इस वजह से फिर वो एक पूरा कुकिंग रेसिपी ना वो लंबा हो जाता है। और बस यही है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, और अगर करते हैं, किया भी ऐसा नहीं है, बट वीडियो वायरल कब होगी, कौन सी वीडियो वायरल होगी ये तो मुझे नहीं पता। बट बहुत सारे लोगों की वीडियोस बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। उसमें मैंने देखा है कि ज़ाहिर है कि जैसे कि अभी एक चैनल है जिसमें बच्ची ज़ैनब है, वो स्पेशल चाइल्ड है, तो ज़ाहिर है कि उस बच्ची की वजह से जो है वो जल्दी उनके चैनल मोनेटाइज हुआ, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़े। ज़ाहिर है वो बच्ची खैर है भी बेचारी तो नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। माँ बाप पर मेरी खुद पर्सनली दुआ है कि वो बच्ची जो है वो ठीक हो। ज़ैनब नाम है उस बच्ची का, और उसके सर में पानी भरने की वजह से उसके जो सर की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत है, मतलब उसकी 4 साल की बच्ची हुई है, मगर उसका सर बहुत बड़ा है क्योंकि उसके सर में पानी भर जाता है। तो जिस वजह से गुजर रही है वो, उसके माँ बाप जो है कि स्ट्रगल होती है आपका कोई बच्चा स्पेशल हो, तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है, उस आजमाइश पर पूरे उतरना ये उससे बड़ी बात है। तो उनके चैनल पे 20 के हो गए, तो ऐसे लोग ज़ाहिर है कि फिर लोगों की हमदर्दियाँ भी होती हैं और आप सपोर्ट करने के लिए भी लोग करते हैं। तो ज़ाहिर है अब मैं अल्लाह का जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा वीडियो वायरल हो जाएगा। मेरी कुछ अपनी कहते हैं बाउंड्री है, उससे क्रॉस नहीं कर सकती ना मैं उसकी बात नहीं करती चैनल वाले चैनल की, वो तो एक उनकी ज़रूरत भी है और वो तो अच्छी बात है कि उनको लोग सपोर्ट करें। बट बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बेउठ जाते हैं उसमें। अब ये कि जैसे कि मैं आपको बताया कि यार मैं जाती हूँ तो मैं इतना फ्रीली होकर फ्रैंक बहुत ईज़िली होकर बाहर मुझे अभी भी स्टिल अनकम्फर्टेबल होता है। बहुत सारे लोग बहुत आज़ादी से और बहुत आराम से बना लेते हैं, मेजॉरिटी बना लेती है, चाहे वो मॉल्स में जा रहे हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में जा रहे हो, चाहे वो कहीं घूमने फिरने जा रहे हो या किसी शॉप्स पर जा रहे हो। मुझे ये होता है कि यार कोई मुझे मना ना कर दे, कोई देखे ना अजीब तरीके से, तो उसमें मुझे अभी भी स्टिल हेजिटेशन होती है। तो ये वजह भी हो सकती है क्योंकि मुझे अभी भी घर में भी ये होता है कि अगर कोई आ रहा है तो मैं अपनी वीडियो बंद कर देती हूँ। उसमें एक रीज़न ये भी है कि मोस्टली मैंने देखा जितने व्लॉगर्स हैं वो सेपरेट रहते हैं, तो जब आप अकेले रह रहे होते हैं तो आप अपने ही मामला आपको पता होता है कि यार मैं ही हूँ तो कोई ना आएगा ना जाएगा, जो मुझे अपनी मर्ज़ी से सारे काम करना है। अब जब आपके साथ आप जब जॉइंट फैमिली में रह रहे होते तो उसमें ये चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अगर कोई चीज़ के पीछे से कोई आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अब वो वीडियो में ना आ जाए, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा मैं कम वीडियो बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ कि जब कोई ना हो या
कोई इस तरह का शोर शराबा ना हो, तो ये वजह होती है। तो मोस्टली मैंने देखा कि जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं वो अब अकेले रह रहे होते हैं या सिंगल उनकी फैमिली होती है। तो जब आप जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो हर कोई वीडियो में नहीं आता, या सम टाइम मैं कुछ केयर कर रही हूँ, पीछे से कोई आ रहा है, बीच में और लोग आ रहे हैं, हेल्पर्स आ रहे हैं, तो फिर उसमें ज़रा सा फिर मुझे रोकना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बीच बीच में फिर मैं कहीं छोड़ मैं नहीं बनाती अभी करती ये सारी चीज़ें। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी ये कि काफ़ी दिन बाद में लॉन में आकर बैठी हूँ, जैसे कि मैंने बताया हफ्स है, स्टिल हफ्स है, और देखिए हो सकता है एक आध दिन में बारिश हो भी जाए। बाकी ये कि बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को मोनेटाइज करवाने में हेल्प करें। इट्स बैगिंग तो नहीं कहूँगी, बट ये कि बहुत टाइम हो गया है, मुझे नहीं पता कि होगा भी चैनल मोनेटाइज कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब वो वक्त कब लिखा है, लिखा भी है कि नहीं है तो मैं नहीं जानती, मगर मोनेटाइज होने के बाद भी बहुत टाइम लगता है। आपकी पिन आती है, उसके बाद आपको इनकम आती है आपकी, तो ऐसा नहीं कि चैनल मोनेटाइज हो गया और इनकम आने लगी। मगर एक होती है इंसान की विश कि यार अब आपने काम स्टार्ट किया है तो उसका कुछ रिज़ल्ट भी मिले आपको। बट आई थिंक फिर भी मैं समझती हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इजीली अपने दिल की बात कह सकते हैं। बाकी तो ये कि कोई भी फील्ड हो, आपको खुद अपनी रिस्ट्रिक्शंस पता होनी चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में हर जगह इंसान अच्छे तरीके से भी आगे जा सकता है और बुरे तरीके से भी जा सकता है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम हर चीज़ में लगता है, किसी की किस्मत जल्दी उसका साथ दे देती है, किसी की देर में देती है। मगर ये कि आपको अच्छे सीधे रास्ते से चलेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी अगर आप बहुत सारे लिमिट क्रॉस करके जब आप कोई चीज़ दिखाते हैं या कुछ भी, तो ज़ाहिर है कम उसमें टाइम लगता है, फिर लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है। बाकी मगर ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप सही बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत उल्टी सीधी बातें भी करते हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, किसी के ऊपर बोतान लगा देते हैं, कीचड़ उछाल देते हैं। जैसे कि मैं देखती हूँ बहुत सारे ब्लॉगर्स को, तो ये चीज़ सही नहीं है कि सिर्फ इसलिए आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दो, किसी पर भी कुछ कर दो और किसी के ऊपर भी वीडियो बना दो, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी लाइफ में जो चल रहा होता है वही दिखाती हूँ, और जिस हद तक मैं समझती हूँ कि मुझे दिखाना चाहिए। हर चीज़ यूट्यूब पर नहीं दिखाई जा सकती है, हर चीज़ मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ को इस हद तक क्योंकि दिखाएं जिस हद तक आपको लगता है दिखानी चाहिए, क्योंकि फिर लोग जजमेंटल हो जाते हैं, लोग आपको जज करते हैं, लोग अपने देते हैं। खैर सब पार्ट ऑफ लाइफ। और ये कि बस आप लोग स्टिल सपोर्ट करें, कोशिश करें कि यार ये सब्सक्राइबर्स बढ़े। आप लोग अगर नहीं किया हुआ है तो मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को कहें, ताकि कम से कम यार मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो। बाकी अभी इस वक्त जो है वो वासी के सराय में एमएल सो रही है, मोइस सो रहे हैं, अपने रूम्स में होते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोग को जैसा भी था अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन दिखाई थी। रूटीन वही होती है, बस दिखाई आप लोगों को काफ़ी दिन बाद थी। और हलीम बन चुका है, बस अब मैं जाऊँगी अवन में चिकन स्टेक रखने, और चिकन स्टेक में सिर्फ ड्रम स्टिक्स रखने, और फिर स्टेक भी बना दूँगी। स्टेक तो जल्दी हो जाता है। और बस अभी थोड़ा सा फ्रेश हुई थी तो मैंने कहा वीडियो का एंड करती हूँ। बस स्टिल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, और कोई चीज़ आपको अगर लगता है कि हाँ ये मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ तो प्लीज़ अपने सजेशन दिया करें। कमेंट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, मगर आप लोग देते नहीं हैं। आपको कोई राय देनी है, कोई मशवरा देना है कि आप इस तरह से करें, इस तरह से प्लीज़ आप लोग को सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का जो है वो सजेशन से पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर मैं बेहतर कर सकती हूँ। और एक चीज़ और कि अगर किसी को थंबनेल का पता है आईफोन से किस तरह बनता है, क्योंकि स्टिल मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ कि आईफोन से थंबनेल कैसे बनेगा। थंबनेल तो बन जाता है, मगर वो मतलब वीडियो पे पेज पर कैसे आएगा, क्योंकि पुराने वाले मोबाइल से तो बन जाता था, मगर इस वाले से मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। तो अगर किसी को पता है कि आईफोन से थंबनेल कैसे बनता है और बनने के बाद आप किस तरह से उसको उस पर अपनी वीडियो पर लगा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ता है।
तो अभी जो मैं आईफोन से वीडियोस बना रही हूँ उसमें मैंने थंबनेल नहीं बनाया है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। वीडियो का बस अब वीडियो को एड ही करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है और बनाते बनाते सही बात है पता भी नहीं चलता कितनी लंबी बनी है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।